जो समय की चाल है, अपने भक्तों की ढाल है, पल भर में जो बदल दे सृष्टि को, वो हमारे महाकाल हैं। मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी भर खुशी की बहार, मुबारक हो आपको सावन का त्योहार, मुबारक हो आपको सावन का त्योहार। सावन महात्म्य के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। इसमें हम जानेंगे शीतला सप्तमी के व्रत के बारे में, उनकी पूजा के बारे में। शिवजी ने कहा, हे संत कुमार, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के रोज ये व्रत किया जाता है। पहले दीवार में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूप धारी 7 जल देवता लिखें, 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा बैल नरवाहन सहित पालकी लिखें। षोडश उपचार द्वारा जल देवों की अर्चना करके ककड़ी, दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मण को दें। इस तरह 7 साल तक व्रत करने पर प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवती स्त्री को भोजन कराकर उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर अपने लड़के के सहित उन प्रतिमाओं को पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करें, दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जन तथा निर्जन वन में बावली खुदाई करवाई, जिससे कि उसमें उतरने के लिए तथा पशुओं के निमित्त जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों को रमणीक सीढ़ी का निर्माण कराया। मगर हुआ यह कि उस बावली में बिंदु मात्र जल भी ना मिला। उस समय दुखी होकर धनी व्यक्ति ने कहा कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया तथा धन भी व्यर्थ ही खर्च हो गया। इस तरह से वह धनी व्यक्ति चिंताग्रस्त हो गया और रात में उस बावली के पास गया और वहां जाकर सो गया। उसी समय स्वप्न में जल देवता ने आकर कहा, हे धनी, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि तुम अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दे दोगे तो वही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर धनिक ने अपने घर आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कह सुनाई। द्रविड़ नाम वाला जो धनत का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के आप ही जन्मदाता हैं, उसमें भी यह धर्म का काम है, इसमें आपको क्या विचार करना है। मेरे शीतांशु तथा चंडाशु नाम वाले 2 लड़के हैं, उनमें बिना विचार बड़े शीतांशु नाम वाले लड़के की बलि दे दो। पर हे पिताजी, ये बात स्त्रियों से गुप्त रखना। गुप्त का कारण है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है, वह अपने पिता के गृह में जाने वाली है, उसके साथ मेरा कनिष्ठ बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात ये काम निर्विघ्न हो सकेगा। धनत पुत्र का यूं संवाद सुनकर प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, धन्य हो, मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरे पुत्र हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। इसी बीच पिता गृह से सुशीला पत्नी को बुलवाकर लाया गया। वे पिता गृह तदेतु गई। उसी समय द्रविणा ने अपनी पत्नी से कहा कि ये बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के कहने मात्र से तुरंत ही वैसा किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र ने उस शीतांशु लड़के की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़े और आभूषणों से उसे भूषित किया। वर्ण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उसे बावली के किनारे पर उस लड़के को खड़ा कर दोनों ने कहा, इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। बलि से सुधा तुल्य जल से बावली पूर्ण हो गई। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखी हो अपने घर को चल दिए। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल वापस आ रही थी। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे ससुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ। उसी रोज श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला माता का शुभ व्रत वहीं पर किया। दही और चावल मंगवाकर रमणीक पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही, चावल और ककड़ी नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मण को दिया। अपने साथ वालों के सहित आपने भी उसी दही, चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहीं से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीक पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के लिए चली
तो आपस में जलदेव कहने लगे कि इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। इसके व्रत के प्रभाव से इसको नवीन पुत्र दे देते हैं। यदि पूर्व का उत्पन्न लड़का नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जलदेवों ने आपस में बातचीत कर सितांशु को जल से बाहर निकालकर विदा किया। माँ को देखकर लड़का माँ के पीछे भागता हुआ बोला, हे माता जी, ऐसा कहकर पुकारा। तब लड़के की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने मुड़कर देखा। सुशीला अपने लड़के को देखकर चकित हो उसको गोद में बिठाकर उसका सिर सूंघने लगी, पर उसने कुछ नहीं पूछा कि यदि इसे पूछूंगी तो वह डर जाएगा। वे अपने चित्त में विचारने लगी, यदि इसे यहाँ से छोड़ ले जाते तो इसको अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधीगण चिंता के समुद्र में गोता लगा रहे होंगे। ऐसा विचार युक्त हो सुशीला घर की ओर चली। इधर पिता पुत्र दोनों विचार मग्न होकर सोचने लगे कि सुशीला क्या कहेगी। उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे कि उसका बड़ा पुत्र कहाँ गया। इसी बीच तीनों बालकों के सहित सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर परम आश्चर्यित होकर प्रसन्नता हो पूछा, हे शुचिस्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भागिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस शीतांशु को मरे आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक लड़के को ले गई, आते समय 3 पुत्रों को लेकर आइयो। हे शुभ्रो, वंश का उद्धार तुमने किया है। हे शुभानमने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। यूं ससुर ने प्रशंसा की और पतिदेव ने प्रेम से देखा। प्रसन्न होकर उसने कहा, यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। वे इस संसार में मनोभिलक्षित भोग भोग कर परम आनंदित हुए। हे वस, आपसे ये शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही, चावल, ठंडा शीतल ककड़ी, फूल, बावली जल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। जो भी इस व्रत को करता है और माता शीतला की पूजा करता है, उनको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में बच्चों को लंबी आयु प्राप्त होती है। सावन में घबरा जाता है दिल मेरा, सहरा जाता है। असल सफर है वहां से आगे जहां तलक रास्ता जाता है। हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू।